हाय एवरीवन, मैं केसी हैमलिन ही हूँ। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आप सबके साथ हूँ। सालों से मेरा हॉट टब मेरा डेली स्ट्रेस बस्टर रहा है, एक ऐसी जगह जहाँ मैं सच में रिलैक्स कर सकती हूँ और अपनी बॉडी को आराम दे सकती हूँ, जैसे मेरे घर पर मेरा अपना पर्सनल स्पा हो। मैं यहाँ आपको कुछ बेचने के लिए नहीं हूँ, बस ये शेयर करने आई हूँ कि कैसे इस छोटी सी आदत ने मेरी लाइफ को सच में बेहतर बना दिया है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस एक नॉर्मल इंसान हूँ जो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही है। इसे फ्रेंड्स के बीच एक कैजुअल चैट समझो, एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसने मेरी हेल्प की है। शायद कौन जानता है आपको भी अपनी लाइफ के लिए कुछ टिप्स या थोड़ी शांति मिल जाए। तो क्या कहते हो, एक गहरी सांस लें, दिन की चिंताओं को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें और साथ में डिस्कवर करें कि यह गर्म बुदबुदाता पानी मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। कोई सीक्रेट या बड़े खुलासे नहीं है, बस लाइफ की छोटी खुशियों को शेयर करने की खुशी है। मैं सच में ग्रेटफुल हूँ कि मैं ये मोमेंट आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। चलो शुरू करते हैं। एक लंबे दिन के बाद या शायद एक बिजी हफ्ते के बाद पीठ में दर्द होना बहुत आम बात है ना? ऐसा लगता है जैसे आपने ऑलिव की कटाई हाथ से की हो। ऐसे टाइम मेरा हॉट टब एक गर्म गले लगाने जैसा है, कुछ ऐसा जैसे दादी माँ आपको गर्मा गर्म पस्ता देती है। गर्म पानी और बबल्स मेरी पीठ के दर्द वाले स्पॉट्स को ढूंढ लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे मसाज करते हैं, जैसे किसी एक्सपर्ट मस्यूर के हाथ हो। यह एक स्टिफ पेंट ब्रश को गर्म पानी में डुबोकर नरम करने जैसा है। कोई जल्दी नहीं है, आराम की फीलिंग धीरे धीरे आती है। आखिर जो धीरे चलता है वह स्वस्थ और दूर तक जाता है ना? जेट्स का यह रिफ्रेशिंग मसाज मुझे एक लंबे और थका देने वाले दिन की सारी टेंशन दूर करने में मदद करता है। यह आत्मा के लिए एक कूल शावर जैसा है। ये कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज नहीं है, लेकिन ये शांति और आराम का एक पल है, जैसे शाम को एक अच्छी किताब पढ़ना, शायद एक अच्छी वाइन का SIP लेते हुए। जब मैं टब से बाहर निकलता हूँ तो मुझे हल्का महसूस होता है, जैसे किसी ने मेरे कंधों से कोई बोझ हटा दिया हो। कुछ ऐसा जैसे आप अपना मॉर्गेज चुका देते हैं, एक आज़ादी। मुझे पता है कि दर्द वापस आ सकता है, लेकिन उस पल में मेरा मन शांत होता है। यह एक छोटा सा काम है, लेकिन इसका हीलिंग पावर बहुत बड़ा है। मुश्किल दिनों में ये छोटी सी आदत मेरे लिए एक गिफ्ट जैसी है। कुछ ऐसा जैसे एक हफ्ते की डाइट के बाद तिरामिसू का एक स्लाइस, और कभी कभी बस इसी की जरूरत होती है। हमारी जॉइंट्स, आप जानते हैं, एक पुरानी गाड़ी के गियर्स की तरह होती है। हर दिन बिना थके काम करती हैं और टाइम के साथ वे थोड़ी स्टिफ हो सकती हैं, पहले जितनी स्मूथ नहीं रहती। लेकिन जब हम गर्म पानी में डाइव करते हैं तो हमारी बॉडी हल्की हो जाती है, जैसे क्लाउड पर फ्लोट कर रही हो, उस वेट से फ्री जो वह आमतौर पर कैरी करती है। नीज, हिप्स, एंकल्स, हर एक जॉइंट को शांति का पल मिलता है, पूरी तरह से रिलैक्स होने का एक मोमेंट। गर्मजोशी अंदर तक जाती है, टेंशन को दूर करती है और जॉइंट्स को फिर से एजाइल बनाती है, एफर्टलेसली मूव करने के लिए रेडी। ये एक पुराने दरवाजे के हिंजेस को ऑयल करने जैसा है ना? एक छोटी सी चीज जो बहुत बड़ा डिफरेंस लाती है, बिल्कुल एक अच्छे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, हमारे ग्रीन गोल्ड की तरह। हॉट बाथ के बाद बॉडी नई फ्लूइडिटी के साथ मूव करती है, बिना किसी अनोइंग हेजिटेशन के। यह सुबह की स्टिफनेस को दूर करने और दिन की शुरुआत सही तरीके से करने का एक वंडरफुल तरीका है, बिल्कुल हॉट कॉफी के पहले कप की तरह। यह हमारी बॉडी से लड़ना नहीं है, बल्कि इससे शांति स्थापित करना है, इसे वह काइंडनेस देना है जिसकी यह हकदार है। हम अच्छा फील करते हैं, फ्रेश और दिन में आने वाली हर चीज का सामना करने के लिए रेडी। ये एक छोटा सा रिचुअल है, बिल्कुल सुबह की
एक अच्छी एस्प्रेसो की तरह, हर दिन की शुरुआत स्माइल के साथ करने के लिए। और ये छोटा सा डिफरेंस, बिलीव मी, बहुत कुछ बदल सकता है। अपनी बॉडी से लड़ने के बजाय हम उसे पैम्पर करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, और यही असली मैजिक है। हर दिन थोड़ा हल्का लगेगा, ट्राई करके देखिए। हमारी दिमाग कभी कभी रविवार की सुबह के बाजार जैसे होते हैं, विचारों, चिंताओं और शोर से भरे हुए। लेकिन मेरे लिए ये टब मेरा पर्सनल रिट्रीट है, एक ऐसी जगह जहां मुझे किसी पार्क में अकेले टहलने जैसी शांति मिल सकती है, जैसे विला बोर्गेसे या जियार्दिनी दी बोबोली जैसे किसी हिस्टोरिकल विला में। गर्म पानी एक मीठी फुसफुसाहट जैसा है जो मुझे धीमा होने और आराम करने के लिए कहता है। बाहर की दुनिया का शोर गायब हो जाता है, जैसे मैंने घर का दरवाजा बंद कर दिया हो, शहर के कैस को बाहर छोड़ दिया हो। यहाँ विचार आकाश में तैरते बादलों जैसे होते हैं और उन्हें पकड़ने या समझने की कोई ज़रूरत नहीं होती। डर, वो फीलिंग्स जो कभी कभी हमें दबा देती हैं, समुद्र में फेंके गए छोटे पत्थरों की तरह हो जाते हैं जो विशालता में घुल जाते हैं। जब शरीर रिलैक्स होता है तो दिमाग को एक मैसेज मिलता है, सब ठीक है। प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती हैं और सब कुछ साफ हो जाता है, जैसे गर्मी की बारिश के बाद हवा साफ हो जाती है। यह शांति का पल एक पुल है दिन की डिफिकल्टों और उस शांति के बीच का कनेक्शन जो हम अपने अंदर पा सकते हैं। हर बार जब मैं यहाँ होता हूँ, मुझे याद आता है कि शांति का पल हमेशा हमारा इंतजार करता है, जैसे सोने से पहले एक अच्छी किताब, एक आदत जो हमें रिचार्ज करती है। हम सभी को एक सेफ जगह की ज़रूरत होती है, खासकर जब लाइफ मुश्किल हो जाती है, और यह मेरी है और यह आपके लिए भी हो सकती है। यह आपका मी टाइम बन सकता है, सोने से पहले आपकी छोटी सी शांति की प्लेस। मेरे लिए शाम को एक अच्छा गर्म पानी का टब ऐसा है जैसे दिन खत्म होने का सिग्नल एक इटालियन गांव में चर्च की घंटी बजने जैसा। गर्म पानी शरीर को घेर लेता है और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, ब्रेन को मैसेज मिलता है, अब सोने का टाइम हो गया है। तो नींद गहरी और फ्रेश हो जाती है, जैसे बादलों में उड़ने का सपना देखना, जैसा कि इटली में कहते हैं जब कोई बहुत अच्छी नींद लेता है। मैं बहुत कम करवटें बदलता हूँ, और वो अचानक रात में आने वाले थॉट्स जो आपको जगा देते हैं, वो तो मानो अब एक पुरानी बात हो गई है। ऐसा लगता है जैसे पानी की गर्माहट मुझे सपनों की दुनिया में आराम से ले जाती है, एक सुकून भरा सफर। और अगली सुबह मैं फ्रेश और रेस्टेड उठता हूँ, दिन का सामना करने के लिए तैयार, जैसे समुद्र किनारे एक दिन के बाद बच्चा एनर्जी से भरपूर होता है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो दुनिया ज्यादा सुंदर और क्लियर लगती है, जैसे इटली की गर्मियों की सुबह। ये मेरा छोटा सा सीक्रेट है दिन की सही शुरुआत करने का, जैसे बार में एक अच्छी कॉफी। कभी कभी सबसे अच्छे हल सबसे सिंपल होते हैं, जैसे एक अच्छी पास्ता अल पोमोदूरो टमाटर पास्ता डिश। एक छोटी सी आदत बड़े बदलाव ला सकती है, जैसे एक छोटा बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है। क्या यह वेलनेस का असली मतलब नहीं है, डोल्से वीटा का? हम में से हर एक के अंदर एक नदी बहती है, हमारे खून का बहाव। गर्म पानी ब्लड वेसल्स को फैलाता है और बॉडी को गर्म करता है, जिससे यह नदी ज्यादा स्मूथली बहती है, जैसे फ्लोरेंस से होकर अर्नो नदी ग्रेसफुली बहती है। आपको एक अच्छी सी झुनझुनी और एक शांत एनर्जी फील होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में एक अच्छी सैर के बाद महसूस होता है, शायद एपेनाइन के चेस्टनट ट्रीज के बीच। बेहतर ब्लड सर्कुलेशन से थकी हुई मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे उन्हें रिकवर होने में मदद मिलती है, जैसे एक बिजी दिन के बाद एक अच्छी प्लेट पास्ता। कैफीन की जरूरत के बिना आपको अपनी विटैलिटी नेचुरली वापस मिल जाएगी, एक ऐसे सुकून में जो एक शांत झील की सतह जैसा लगता है, जैसे सुबह सुबह लेक गार्ड। जब आप टब से बाहर निकलेंगे
तो आपकी स्किन ज़्यादा ग्लोइंग और बॉडी हल्की फील होगी, जैसे सैटर्निया के स्पा में एक दिन के बाद। बॉडी चुपचाप रिकवर होती है और माइंड शांत होता है। यह एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे एक अच्छी बुक और एक आरामदायक झूला, या एक ग्लास चियांटी और एक टस्कन सनसेट। कभी कभी सबसे सिंपल चीजें ही सबसे अच्छी होती हैं। हम सबको अपनी एक जगह चाहिए होती है ना? मेरे लिए ये हॉट टब मेरा छोटा सा ओएसिस है। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, बस गर्म पानी और मेरे ख्याल। इस शांति में नए आइडियाज आते हैं या बस मेरा माइंड थोड़ा आराम कर लेता है। ये एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है, मोमेंट में जीना, सब कुछ फील करना, सुनना। यह सेल्फ केयर है, सेल्फिश नहीं। हम रिचार्ज होते हैं, खुद को पाते हैं और दुनिया में वापस ज्यादा स्ट्रांग होकर जाते हैं। ब्राजील में इसे रिफ्यूजियो कहते हैं और हम सभी को अपना एक शांत कोना चाहिए। मेरा रिफ्यूजियो बबल से भरा है। आप अपनी छोटी सी दुनिया ढूंढें, यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपको लग सकता है कि हॉट टब में नहाने से नींद आती है, पर असल में इसका उल्टा होता है। हॉट टब की वजह से मैं हर दिन एक अच्छी एनर्जी के साथ शुरू कर पाता हूँ। ये कोई एकदम से आने वाली एनर्जी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे आती है, जैसे कोई अच्छी वाइन समय के साथ और बेहतर होती जाती है। इस एनर्जी से मैं अपने दिनों को और भी मज़े से जी पाता हूँ, चाहे वो गार्डन में काम करना हो या हाइकिंग पर जाना हो। इससे एक अच्छा साइकिल बनता है। आराम और चार्ज होना, एक्टिविटी और एनर्जी, और फिर से आराम और चार्ज होना। ऐसे मेरी एनर्जी बनी रहती है और मैं पहले की तरह जल्दी नहीं थकता। ये एक अच्छी तरह से बनी हर्बल टी जैसा है, एक शांत इनाम जो धीरे धीरे पर गहराई से अपने फायदे दिखाता है। लगभग हर दिन एक अच्छा और हल्का महसूस होता है, जैसे कोई लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद होता है। ये लगातार एनर्जी एक असली खजाना है, आपको नहीं लगता? ये मेरी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है, जैसे हम भारतीयों के लिए चाय, जिसके बिना हम दिन की शुरुआत उतनी एनर्जी से नहीं कर पाते। आजकल हर छोटी मोटी तकलीफ में हमारी पहली रिएक्शन अक्सर पिल लेने की होती है, पर मैंने डिस्कवर किया है कि असली रिलीफ जो सोल और बॉडी दोनों को नरिश करता है, वो यहीं हमारे पास है। मेरा हॉट टब मेरी नेचुरल फार्मेसी बन गया है, एक ऐसी जगह जहां पानी की गर्मी मैजिक करती है। जब मैं अच्छा महसूस नहीं करता तो मैं पिल के बजाय हॉट बाथ लेना पसंद करता हूँ। ये मेरी बॉडी के लिए एक जेंटल जेस्चर है। ये बॉडी को खुद को हील करने के लिए इंकरेज करने का एक सॉफ्ट तरीका है, जैसे दादी माँ चमोमाइल टी बनाती थी। मैंने अपनी बॉडी को ज्यादा सुनना सीख लिया है और इमीडिएट सॉल्यूशंस ढूंढने की जल्दी कम हो गई है। इस छोटे से रेवोल्यूशन ने मुझे अपना ख्याल रखने का एक नया तरीका सिखाया है, कुछ इटालियन डोल्चे फर निएंते की आर्ट सीखने जैसा। हॉट टब मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन गया है, डेली स्ट्रेस के खिलाफ मेरी शील्ड। इस नेचुरल और सिंपल रेमेडी की हीलिंग पावर इनक्रेडिबल है। कभी कभी बेस्ट सॉल्यूशन आपके बैकयार्ड में ही होता है। ये हॉट टब सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां सब लोग बातें कर सकते हैं। गर्म पानी ऑकवर्डनेस को पिघला देता है और बुलबुले चिंताओं को दूर ले जाते हैं, जैसे एक अच्छी एस्प्रेसो आपको जगा देती है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सबसे अच्छी बातें यहीं पैदा होती हैं। हर उम्र के लोग बातें करते हैं और एक साथ हंसते हैं। ये फॉर्मल डिनर से कहीं ज़्यादा रिलैक्सिंग और इंटीमेट होता है। बीच में कोई टेबल नहीं होता, इसलिए सब लोग एक दूसरे के पास बैठ सकते हैं, जैसे किसी गांव के चौक में। ये हॉट टब हमारे घर का दिल बन गया है, सबके मिलने की जगह। यहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को कंफर्ट देते हैं और कनेक्शन बनाते हैं। जिंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स नहीं, बल्कि लोग होते हैं।
और एक ऐसी जगह बनाना जहां लोग मिल सकें और बातें कर सकें, ये वाकई एक शानदार चीज है। ये सब पानी से निकलने वाले छोटे बुलबुलों से शुरू होता है। अगर हम अच्छे से सोचें तो यही छोटी छोटी अच्छी बातें हैं जो हमारी जिंदगी को बनाती हैं। दर्द को कम करना, गहरी नींद सोना, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना या किसी से जुड़ा हुआ महसूस करना, ये सारी चीज़ें लाइफ को और बेहतर बनाती हैं। एक बार में बड़ी बड़ी चीज़ें बदलने की कोशिश करने के बजाय छोटे छोटे, लगातार और टिकने वाले बदलाव ही बड़ी पिक्चर को पेंट करते हैं। ये डेली हैबिट्स सिर्फ मूड को ही अच्छा नहीं करती, बल्कि मुश्किल दिनों को भी पार करने में बहुत हेल्प करती हैं। गर्म पानी में नहाना, सुबह फ्रेश होकर उठना या किसी से गहरी बात करना, ये सब छोटी छोटी खुशियां हैं ना, ये वही मोमेंट्स हैं जो लाइफ को जीने लायक बनाते हैं। मेरे लिए हॉट टब मेरी डेली हैप्पीनेस को ऐड करने का मेरा सीक्रेट है। कभी कभी खुशी सबसे आम चीज़ों में छुपी होती है, जैसे एक टेस्टी जर्मन ब्रेकफास्ट या जंगल में वॉक करना, और ये अपने आप में एक आर्ट है, ठीक वैसे ही जैसे कैस्पर डेविड फ्रेडरिक की कोई फेमस पेंटिंग। ठीक है, हमारा साथ अब खत्म होने वाला है। मेरे लिए यह हॉट टब कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि अच्छा फील करने का एक सिंपल टूल है। असली जादू तो इस बात में है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। कंसिस्टेंसी और शांति के साथ, जैसे आप जिंदगी की अच्छी चीजों के साथ करते हैं। ये छोटी और कंसिस्टेंट हैबिटें ही सबसे बड़े बदलाव लाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर सुबह एक अच्छी कॉफी पीना, दिन ब दिन और फिर दिन ब दिन, ये हमेशा आपके लिए वहां रहेगा। इन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढें और उन्हें अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। मेरे साथ यह टाइम शेयर करने के लिए थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपके साथ बहुत अच्छी चीजें होंगी और आपका हॉट टब आपको बहुत सारी खुशियां देगा।